आज हम 8वीं विधा पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सुनोरी किशोरी। सुनोरी किशोरी यह विधा एक पत्र है। एक पत्र में एक माँ अपनी बच्ची से जो उसके कर्तव्य हैं, उसके जो संस्कार हैं, उसकी सुरक्षा के बारे में बताने का प्रयास सुनोरी किशोरी इस शीर्षक के माध्यम से आशा रानी होरा करती हैं। तो आशा रानी होरा का परिचय हम सर्वप्रथम देखेंगे, सभी ने ध्यान देना है। आशा रानी होरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप में छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इस तरह से सुनोरी किशोरी लेखिका, इस शीर्षक की लेखिका आशा रानी होरा का परिचय हमने देखा कि इस परिचय में हमने देखा है कि उनका जन्म 7 अप्रैल 1921 को हुआ है और जब से उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया है तब से नारी को लेकर, नारी की समस्याओं को लेकर, नारी के कर्तव्य को लेकर, नारी के जीवन संघर्षों को लेकर अपने काव्य रचनाओं में उन्होंने अपना लेखन किया है। आज हम देखेंगे सुनोरी किशोरी इस शीर्षक के माध्यम से आखिरकार आशा रानी होरा क्या संदेश दे रही है। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। दुश्चिंताओं यहाँ पर लिखना है, दुश्चिंताओं यानी कि बुरे विचारों का, जो बुरे विचार, अपविचार, जब खाली दिमाग, हम कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसी प्रकार आशा रानी होरा इस पत्र शैली के माध्यम से आज की जो युवतियां हैं, आज की जो किशोरियां हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनके जो बुरे विचार हैं, उसके दुश्चिंताएं हैं, बुरी चिंताएं हैं, उसका समाधान इस पत्र के माध्यम से मार्गदर्शिका के रूप में लेखिका करना चाहती है। शब्द का अर्थ लिखा है दुश्चिंताएं यानी कि बुरे कुविचार, समाधान एक अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। इस पत्र के माध्यम से आशा रानी होरा ने जो कुमारिकाएं हैं उनके हृदय के भीतर, उनके मन के भीतर, उनके अंतरंग के भीतर जाकर उनकी जो उचित अनुचित बातें हैं तथा अच्छी बुरी जो बातें हैं, करणीय यानी कि करने योग्य और अकरणीय करना नहीं चाहिए, ऐसी बातों से वह बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिम देशों से आ रहे मूल्य और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। पश्चिमी संस्कृति यानी कि जो पाश्चात्य संस्कृति हम कहते हैं, जैसे हमारी महिलाएं संस्कृति को पकड़कर, परंपरा को पकड़कर पुराने विचारों को धारण करते हुए आदरयुक्त जीवन जीती हैं, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण मतलब आंख बंद करते हुए, उसके बारे में न सोचते हुए, उसकी अच्छी बुरी बातों के बारे में न सोचते हुए उसका अनुकरण हम करते जा रहे हैं। इस कारण आशा रानी होरा को चिंता हो रही है कि आज की किशोरियाँ कौन से विचारों को स्वीकार करेगी, कौन सी संस्कृति का पालन करेगी। इस चिंता के कारण ही उन्होंने यह पाठ सुनोरी किशोरी इस शीर्षक के माध्यम से आज की किशोरियों को सिखाना चाहा है, उन्हें जागृत करना चाहा है। हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को काल बाह्य और ताज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आज की किशोरियाँ क्या कर रही हैं? पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए
जो अपनी परंपराएं हैं, अपने जो रीति रिवाज है, अपनी संस्कृति को काल बाह्य यानी कि बहुत पुराना काल समझ रही है और उसे तुच्छ मानकर, त्याज्य मानकर उसका अवहेलना यानी कि उसको टाल रही है, उसको अपमानित कर रही है, यहाँ बताया है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। तो आगे आशा रानी होरा कह रही है, इस रचना के परिचय में मैं बता रही हूँ। रचना तो अभी हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन परिचय में यह बताया है कि आज के युवक युवती अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और उन्हें इतना आत्मविश्वास जागृत हो रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो इस तरह का जो बदला हुआ दृष्टिकोण है, अपने प्रति का बढ़ता हुआ जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास में माता पिता बड़े बुजुर्गों का भी अवहेलना कर रहे हैं और अविवेकहीनता यानी कि अविवेकहीनता, असमझ लिखना है, विवेकहीनता यानी कि असमझ के साथ करना, लिख लीजिए। विवेकहीनता, कमजोर सोच या असमझ। असमझ इस तरह से विवेकहीनता यानी कि बिना सोचे समझे जल्दी में निर्णय लेना और अपने अपने पैरों पर खड़े रहना। इसके कारण क्या हो रहा है, जल्दबाजी में उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं होता है और अधूरे ज्ञान के सहारे वह अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ा रहे हैं और इस अधूरी निर्णय क्षमता के कारण जीवन सौंदर्य नई पीढ़ी का नष्ट होता हुआ सा हमें नजर आ रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। तो यहाँ पर लेखिका कहना चाह रही है कि आधुनिकीकरण की जो बातें हैं, जो नए मूल्य हैं, उनको स्वीकार तो करना है, लेकिन स्वीकार करते हुए हमें अपनी भारतीय संस्कृति का ध्यान रखना होगा, अपनी परंपराओं को याद रखना होगा और अपने संस्कारों को अपने आचरण में लाते हुए भूमि पर नए जो पाश्चात्य विचार हैं उनको और अपने भारतीय संस्कृति परंपराओं को मिलाकर उन्हें स्वीकार करना होगा। यह सारी बातें सुनोरी किशोरी इस रचना के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से आशा रानी होरा हमें समझाना चाहती हैं। अब ध्यान देना है, मूल पत्र यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। आखिरकार इस पत्र में वास्तविक रूप में कवि आशा रानी होरा लेखिका हमें क्या समझाना चाहती हैं। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात सुनने में बंधन या संकोच कैसा। और पहले ही परिच्छेद में मानो आशा रानी माँ बनते हुए एक किशोरी को समझा रही है कि तुम्हारा पत्र मिला और तुम्हारे पत्र को पढ़कर तुम्हारे जो विचार है, दोनों तरफ से अधिकार जो तुमने यहाँ दोनों तरफा यानी कि दोनों तरफ से विचार अधिकार, दो तरफा अधिकार की बात जो उठाई है वह मुझे पसंद आई है, काफ़ी अच्छी लगी है। इस तरह से हमें
देखना है कि वहाँ जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, यानी कि जो बात हमें पसंद नहीं आती हो, वहाँ हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए और उसके साथ साथ हमारे भीतर उसे बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मुझे तुम्हें समझाने का पूरा पूरा अधिकार है। जिस तरह से अधिकार के साथ एक माँ अपनी लड़की को समझाती है, मानो उसी प्रकार आशा रानी होरा इस पत्र के माध्यम से कुमारिका को, किशोरियों को समझाने का कार्य कर रही है और पत्र का उत्तर देते हुए वह कह रही है कि तुम्हारी जो बात तुमने कही है वह सही बात है और जहाँ पर हमारी बात हमें पसंद ना आए वहाँ बोलने का अधिकार पूरा हमारा होता है। और आदान प्रदान से कुछ बातें और भी स्वच्छ हो जाती हैं, राह उनकी आगे निकल पड़ती हैं और अपनी अपनी बातें बताने में अपना संकोच नहीं करना चाहिए। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती हैं, आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर। और मैंने मानो वहाँ पूछ रही हो कि मैंने अधिकार की बात इसलिए पूछी थी क्योंकि मैं उस लड़की की माँ हूँ। लड़की की माँ यानी कि जिस घर में लड़की होती है उस घर में का जो माहौल होता है वह काफ़ी सुंदर होता है, क्योंकि लड़की ऐसे कहा जाता है कि वह समाज को घटित करने वाली यानी कि दूसरे घर जाकर भी वह रोशनी प्रदान करने वाली ऐसी एक स्त्री मानी गई है। और उसी के कारण जिस घर में लड़कियां होती हैं उस घर में जो परंपराएं है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है वह अच्छे संस्कार के साथ पलती बड़ी होती हैं। और उसी के कारण ऐसे घरों में, जिन घरों में किशोरियाँ अपना जन्म ले रही हो, वहाँ उनकी माँओं को यह अधिकार की बात पूछना ज़रूरी है। इसी के कारण मैंने अधिकार की बात पूछी थी। और जीवन में ऊंचा उठने के लिए हर एक किशोरी, हर एक लड़की अपने आप को जीवन में ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करती है और वहाँ ऊंचा उठने के लिए बचपन से लेकर जवानी तक, तरु अवस्था तक वह प्रयास करती हैं, सपने देखती हैं और आकाश में मानो उसके पर लगे हुए हैं और वह चौड़े पर करते हुए, जैसे एक चिड़िया उड़ने के लिए उसके परों को उसे चौड़ा करना होता है, उसी प्रकार एक लड़की अपने जीवन में आगे बढ़ने के सपने बैठे बिठाए वह देखती है और उसके जो पंख होते हैं, उसके जो डैनो मतलब पंख, डैनो पंख पर, इस तरह से उसके आकाश में चौड़े पंख या जो पर हैं वहाँ पर उड़ने लगते हैं, फैलाकर वहाँ मानो सपने देख रही हैं। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। और माँ कह रही है, एक कवि आशा रानी होरा से एक माँ कह रही है कि धरती से बहुत ऊंचाई में फैले, यानी कि जो सपने वहाँ देख रही है वहाँ धरती से काफ़ी ऊंचे फैले पंख फैलाकर वह देख रही है, लेकिन डैनों को यथार्थ से दूर करते हुए, यानी कि उसके परों को, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसे दूर समझकर मैं उन्हें काटना नहीं चाहती हूँ, बल्कि केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वह लड़खड़ा न जाए। यहाँ पर आगे पत्र में वह करी है कि जो उसके पर हैं उसके परों को मैं
यथार्थ से दूर समझकर काटना नहीं चाहती हूँ। जो वास्तविकता है, जो आज की संस्कृति बहाव में है कि कुछ पाश्चिमात्य संस्कृति हमने स्वीकार की है, लेकिन वह स्वीकार करते समय हमारी भारतीय संस्कृति संस्कारों को भूलना नहीं है, लेकिन वह करे हैं कि वह जो यथार्थ के पर है उसे वह मजबूत करना चाहती है, उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहती है, उसका हौसला वह बढ़ाना चाहती है। वह कहीं लड़खड़ा न जाए, इसके कारण माँ उसके उड़ते हुए पंखों को काटना नहीं चाहती है, बल्कि उसके सपनों की जो उड़ान है, उसके सपनों की उड़ान के पंखों को, परों को वह मजबूत करना चाहती हैं। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उठो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रख कर। हाँ, आगे कह रही हैं कि बेटी उड़ो, सपने देखो और उड़ो, लेकिन अपनी धरती पर निगाह रखकर। अपनी जो मर्यादाएं हैं, अपने जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को सीमित मर्यादा में ही रखना है। चाहे हमें आज़ादी मिली, चाहे हमें स्वावलंबन मिला, फिर भी जो कुछ मर्यादाएं लड़कियों के लिए, किशोरियों के लिए लगाई गई हैं, उनका पालन कर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने शत विशत हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। और पत्र में वह मानो एक हाथ किशोरी से कह रही हो कि मैं तुम्हारे जो उड़ते हुए पर है उन्हें काटना नहीं चाहती हूँ, बल्कि उन्हें बल देना चाहती हूँ। कहीं वह धरती से दूर उड़कर तितर बितर कहीं अनजानी, अवांछित, जहाँ अनचाही जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? अवांछित। अनचाही यानी कि अवांछित। यहाँ पर लिख लीजिए शब्द का अर्थ, अवांछित। अवांछित का अर्थ है अनचाही। अनचाही, अनचाही जगह पर कहीं गिरकर तुम्हारे डैने यानी कि इसके पहले ही मैंने कहा है पर, शत विशत यानी कि तितर बितर, शत विशत, तितर बितर, बिखेर, बिखेरना या टुकड़ों टुकड़े में बट जाना। तो इसलिए वह कह रही हैं कि तुम्हारे परों को, तुम्हारे डैनों को मैं पक्का करना चाहती हूँ, मजबूत करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी तुम सपनों की उड़ान भरो, तब तुम्हारे गलती से अगर पंख अगर कट जाए तो वहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। अवांछित डगर पर तुम गिरकर तुम्हारे जो सपने हैं, सपनों के पर हैं, वहाँ तितर बितर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। विश्वास भी व्यक्त कर रही है आशा रानी होरा कि एक तुम समझदार लड़की हो, तुम्हें कितना उड़ना है, कितने ऊंचाई पर तुम्हें पहुंचना है, यहाँ उसके बारे में तुम सोच सकती हो, तुम सावधानी रख सकती हो, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। और सावधानी मैं अपेक्षित ही समझती हूँ। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी संस्कृति परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यहाँ पर आगे कह रही है कि यह सावधानी का ही संकेत है। निगाह यानी कि नजरे, नजरे, निगाह, नजरे।
निगाह नजरें धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। चाहे तुम धरती पर जो तुम्हारा आधार है उसे तुम्हारे परिवेश यानी कि जिस माहौल में हम पलते बड़े होते हैं उसे परिवेश कहा जाता है। और वहाँ पर तुम्हारे ऊपर जो संस्कार है, तुम्हारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसके सामर्थ्य के बल पर, उसके आधार पर ही तुम्हें आगे बढ़ना है और पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं तोड़ना है। ऐसे आशा रानी होरा पत्र में लिख रही हैं। इसके आगे की रचना हम बाद में देखेंगे।